वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साबित करें कि उन्हें ऐवान का एतमाद हासिल है। गवर्नर बलीकुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी है। कहा बुध की शाम 4 बजे असम्बली का इजलास बुलाया जाए। गवर्नर पंजाब ने खत में लिखा कि मीडिया से पता चला है कि वज़ीर आला पंजाब को अपने पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन और पार्टी अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही। हुकूमती इत्तेहाद पीटीआई और काफली के दरमियान संजीदा नौयत के इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। कई मौके पर पंजाब के हुक्मरान इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान दरार वाज़े नजर आई। लिहाजा मैं मुतमईन हूं कि वज़ीर आला परवेज इलाही ऐवान की अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। आइन के आर्टिकल 130 के तहत पंजाब असम्बली का इजलास बुध शाम 4 बजे तलब कर रहा हूं, जहां वज़ीर आला को आकर एतमाद का वोट लेना होगा। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि तकरीबन 150 अरकान के दस्तखत के साथ तहरीक जमा कराकर रसीदें हासिल कर ली हैं। साथ ही आपको बताएं कि गवर्नर का इजलास बुलाने का हुक्म स्पीकर की रूलिंग से गैर कानूनी हो जाएगा। पीटीआई ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेरे सदारत इजलास में कानूनी माहिरीन ने राय दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, बताइएगा क्या जवाबी हिकमत अमली है? बिल्कुल, चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत आईनी माहिरीन के अनवर इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, एडवोकेट जनरल जो है वो शरीक हुए, जिससे तमाम तर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इस सूरत हाल के हवाले से इमरान खान को ब्रीफ किया गया कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर 2 इजलास जो है वो जारी है, जिनमें एक इजलास हुआ है जो कि ईवान इकबाल में मियां हमजा शहबाज शरीफ के वजारत आला के जमाने में शुरू हुआ था। वो इजलास भी प्रोवोक नहीं हुआ, जबकि दूसरा 42वां इजलास जो है वो इस वक्त स्पीकर सत्तार खान की ज़ेरे सदारत जारी है। जबकि तीसरे इजलास के लिए गवर्नर पंजाब ने रात के एक स्पेशल हुक्मनामा जारी किया है। पीटीआई ने इस मामले में बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली हुई है कि पीटीआई किसी सूरत भी कल इजलास कॉल नहीं करेगी। और इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली जो इमरान खान से मुलाकात के बाद जो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली में जो लेजिस्लेशन ब्रांच है उसके सीनियर अफसरान से मुशावरत कर रहे हैं। जबकि मीडिया को उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इजलास हम आइंदा 2 से 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर सकते हैं। ओवरऑल ये मामला इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, या तो गवर्नर पंजाब अपनी कोई स्पेशल पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे या ये मामला अदालत की जानिब चला जाएगा। जी ख्वाजा नसीर, अब जिस तरीके से आपने सब तमाम तर सूरत हाल बताई है, तो यानी कि स्पीकर की रूलिंग से अदम एतमाद और जो एतमाद के वोट हैं उनको रोका जाएगा और उसके बाद एन मुमकिन है मामला अदालत भी चला जाए। अब बिल्कुल स्पीकर के पास ये इख्तियार हासिल है कि इस वक्त स्पीकर साहब ने जो पोजीशन ली हुई है पंजाब असम्बली के स्पीकर ने, उनका ये कहना है कि जिस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी हो तो जारी इजलास के दौरान अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं हो सकती। जबकि एतमाद के वोट के हवाले से जो सुबह हमारी बात हुई स्पीकर साहब से, उनका ये कहना था कि इस मामले पर भी आइन में अगरचे कोई चीज वाज़ेह नहीं है, लेकिन हतमी इख्तियार जो है उसकी वजाहत का वो स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली इन दोनों तहरीक को मुस्तरद कर देते हैं तो उसके बाद ये मामला फौरी तौर पर वैसे ही ये आला अदलिया की जानिब जा सकता है, जैसे 9 अप्रैल को जिस रात डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की थी, तो मुस्लिम लीग नवाज भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम का एक मुश्तरका अलाई है, वो भी इस लाइन के ऊपर सोच रहे हैं कि अगर स्पीकर अपनी रूलिंग देके जो दोनों तहरीक उड़ा देते हैं और दोनों तहरीक को डिसमिस कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये मामला किसी भी जानिब दोबारा फिर आला अदलिया की जानिब जा सकता है। अच्छा ख्वाजा नसीर, ये भी बताएं, राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला वो ये कहते हैं कि अगर इजलास नहीं बुलाया गया तो फिर वजीर आला हाउस सीज कर देंगे, तो इस पर कुछ कहना था स्पीकर का? नहीं, स्पीकर साहब ने इस पर बात की। उनका ये कहना था कि राना सनाउल्लाह को आइन के हवाले से कोई ज्यादा बातों का इल्म नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं मुल्क के वजीर दाखिला है, अगर वो इस किस्म के कोई उनके पास को पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो पावर को एक्सरसाइज जरूर करके देखें। लेकिन ओवरऑल ये तमाम तर बातें जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज गवर्नर हाउस से निकलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की, इन बातों की एक्सरसाइज उस सूरत में मुमकिन है अगर खुदा न खास्ता पंजाब में या किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगता है, तो ऐसी सूरत में गवर्नर पंजाब के पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो इस किस्म की बात है कि वजीर आला हाउस को सीज करना, जब पंजाब असम्बली मौजूद हो, वजीर आला मुकम्मल इख्तियारात से
अपने काम कर रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल पैदा हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर का एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाना गैर कानूनी करार दे दिया है। सप्तान खान कहते हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास हमने खत्म नहीं बल्कि मुलतवी किया था। जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ। ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। उन्होंने पहले भी उधर कौन सा ऐवान इकबाल में बुलाया नहीं था, तो वहाँ बुला लें। एतमाद का वोट ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पूरा करना है, तो अगर चौधरी साहब वहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक पूरे कर लें। हमने कायदा कानून के मुताबिक चलना है। शायद आज हम एडजर्न कर दें। एडजर्न होगा मे बी हफ्ता 2 हफ्ते आप रुके रहिए, उनको निकल 2 दिन 3 दिन। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जमान पार्क के बाहर फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। हिदायत करें, उसके ऊपर अमल करें। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में, और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखें आज जो इस्लामाबाद में तमाशा लगा कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को, लेकिन 6 दिन से उन्होंने नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ा दी, और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है कि वो इस मामले में इलेक्शन के साथ जाएंगे। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ऑलरेडी नून लीग एक अजीबोगरीब पार्टी है कि इसकी प्लेटें जो हैं वो लंदन बैठी हुई हैं, चमचे सारे यहाँ पे हैं, और ये जो चमचे हैं इनको फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या बनेगा। भाई अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम आपके साथ नहीं है, आप हुकूमत नहीं कर सकते। आज आप देखिए कराची में क्या हुआ है, 1150 पॉइंट मार्केट गिर गई है। 2 दिनों में 1500 पॉइंट्स जो है ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है। IMF के बाद जो अभी हमारे बिजली के बिलों में इजाफा आ रहा है, 30 से 40% कह रहे हैं कि नहीं इजाफा कर देंगे। उसके बाद आप देखिए बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है कि वो बिजली बना सके, और इसके लिए वो राशनिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से तो आपको अगले हफ्ते आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो तेल है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और रेस्टोरेंट्स आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं, जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या? सारे वेटर्स जो हैं, सारे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिहाड़ी का बिजनेस है। आप दुकानें सारी जो है 8 बजे बंद कर रहे हैं, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। 100
इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था। मई एरियाज में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें कंसेशन दें, IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है। और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। आपको जो शौक़ पूरा करना है आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और उसके फ़ौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। अच्छा, खवासा भी बताइएगा कि कहा जा रहा था स्पीकर साहब ने मुताबिक कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उसको भी टेकअप कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस को भी फेस करने जा रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए। वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। ये कानूनी मामलात हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। और आई अंडरस्टैंड के स्पीकर साहब इन पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको आगे लेके जाना है। अगर 17 दिसंबर को आप लोग असम्बलियाँ तहरीक कर देते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती और शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए गवर्नर ना कहते और तहरीक अदम एतमाद भी ना आती। तो परवेज़ इलाही साहब ने जो 2 हफ्ते मांगे थे और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, देखिए ना, हमने अभी भी इसलिए हमें चाहिए कि हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है MNAs के इंतखाब, MNAs की जो सीटें हैं उनको खाली करने का। तो MNAs की नशिस्तों के लिए हमने एक लेटर लिखा है। अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं। हम MNAs PTI के 132 टोटल MNA हैं, 8 उनमें से उन्होंने कराया है। बाकी सारे MNAs अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर जो है वो क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर हमारा जो है वो एक्सेप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पड़ा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे चलें। और हम चाहते हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन। अच्छा, खवासा भी एक कंफ्यूजन बरकरार है कि कल जो गवर्नर साहब का इजलास है जिसके अंदर एतमाद का वोट लेना है, क्या वो कल बुध का दिन है? कल चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट कल ले रहे हैं या जो स्पीकर ने इसके ऊपर मौके पर तैयार किया है कि वो गैर आईनी है, उसको मानते ही नहीं? देखिए, इस पर तो रूलिंग स्पीकर देंगे। जो स्पीकर जिस तरह से इस जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है। तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखें का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर ने रेगुलेट करना है, जैसे वो रेगुलेट करेंगे उसके मुताबिक। मैं करता हूँ, आप कर लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा होती है लेकिन स्पीकर साहब को इल्म ही नहीं होता, जबकि सेक्रेटरी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कर लेते हैं वहाँ। सही है। तो जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, कल सेशन ही 9 बजे तक चला है। जो ही सेशन ख़त्म हुआ है तो वो नो कॉन्फिडेंस आई है। सेक्रेटरी ने लेना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसी भी कोई बात, उसमें कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा है वैसे नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। और जो कानून है इखलाकी तौर के ऊपर तो स्पीकर को कोई बार नहीं करता, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ द पैनल है जाहिर है कि वो इसको प्रिजाइड करेगा। थैंक यू। अच्छा, फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं, कहते हैं कि असेंबली के जारी इजलास में एतमाद के वोट का नहीं कहा जा सकता। ये कानूनी मामले हैं, इस पर स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे। हम चाहते हैं कौमी और सूबाई असेंबली में एक ही दिन इलेक्शन। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तवानाई का शदीद बहरान, हुकूमत का सख्त इकदाम का फैसला। मार्केट्स और होटल रात 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद करने की तजवीज़। 20% सरकारी मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम की सिफारिश। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तवानाई बचत पॉलिसी पर चारों सूबों से मुशावरत करेंगे। जुमेरात को हतमी मंजूरी दी जाएगी।
वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग आज तक लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी। थोड़ी सी गुंजाइश, रेस्टोरेंट उनको घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए। 62 बिलियन रुपए की बचत हो। 20% वर्क फोर्स गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे रोटेशन बेसिस के ऊपर 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। अगले 2 रोज में हम सूबों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। जुमेरात को फाइनल कंक्लूसिव मीटिंग को। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सऊदी अरब में तालिबात के इम्तिहानी मराकज में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद। गल्फ न्यूज ने बताया कि सऊदी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इवेल्युएशन कमीशन ने कहा है कि तालिबात को इम्तिहान के दौरान अबाया पहनने की इजाजत नहीं होगी। तालिबात को इम्तिहानी मरकज के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म की पाबंदी करनी होगी। स्कूल यूनिफॉर्म अवामी शाइस्तगी के मुअस्सर ज़ाब्तों के मुताबिक होंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए ARY News.tv।